सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग क्या देता है? तुलसीदास जी आरंभ में ही कहते हैं कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। संतों का संग ही सत्संग है, जो कल्याणमय है, आनंदमय है। उसका फल क्या है? सिद्धि। सिद्धि क्या है? परम तत्व परमात्मा को पाना ही परम सिद्धि है। और इससे पहले जो कुछ भी है वो साधन ही फूल के समान है। जब संतों की संगत मिल गई, जो आनंद और कल्याणमय है, तो इसमें जो गोता लगाते हैं, इन सत्पुरुषों के सानिध्य में पहुंचते हैं, तो कहते हैं सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो सठ हैं, मूर्ख हैं। एक तो सठ व्यक्ति होता है जो एक दूसरे सटता रहे, वो सठ कहलाता है। मूर्ख, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें विरंच सम। मूर्ख व्यक्ति जो होता है कि उसके हृदय में चेतन नहीं होता, ब्रह्मा के समान गुरु ही क्यों ना मिल जाए। ऊपर पैर नीचे सिर, मूर्ख व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है। सठ की गिनती में कौन आते हैं? अंगुलमान, वाल्मीकि। कि थोड़ी सी संगत मिली, ये सुधर जाएंगे। मूर्ख व्यक्ति नहीं सुधरेगा, कितना भी उपदेश करो। रावण मूर्ख था, कंस मूर्ख था, हिरण्याकश्यप मूर्ख था, ये मूर्ख श्रेणी में थे। तो वास्तव में सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस। जैसे पारस मणि के स्पर्श करने से लोहा स्वर्ण में बदल जाता है, ना कि प्लास्टिक लोहा में। और लोहा स्वर्ण में बदलता है, प्लास्टिक स्वर्ण में नहीं बदलती, स्टील नहीं बदलती, अन्य कोई धातु नहीं। तो क्या बदलता है? लोहा। जैसे पारस मणि के स्पर्श करने से लोहा स्वर्ण में हो जाता है, ऐसी वास्तव में जो संत हैं, उनकी दृष्टि पड़ते ही हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, आत्मचिंतन में लग जाते हैं। कि इस सत्संग के प्रभाव से कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बको मराला। जो इसमें इस फल का स्वाद लेता है, जो इसमें स्नान करता है, काक होए पिक बको मराला, इसका फल क्या है? तत्काल फल मिलता है, शीघ्र ही। कौवे कोयल हो जाते हैं, कोयल बगुला, बगुला से हंस। कि काक होए पिक बको मराला, कौवे से कोयल हो गए, बगुले से हंस हो जाते हैं। कि सुनिया चर करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। और सुन करके जो ऐसा आश्चर्य मानता है कि ये कैसे हो गया, सत्संगत महिमा। उन्होंने सत्संग की महिमा को नहीं जाना है, उन्होंने सत्संग की महिमा को समझा ही नहीं। कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। भली प्रकार वाल्मीकि, नारद अपने हृदय की वार्ता को बताते हैं। वाल्मीकि चोर चांडाल, लेकिन जहाँ सप्तऋषियों का संगत मिला, संतों का सानिध्य मिला, तो वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। नारद जी को जहाँ संतों की संगत मिली, तो नारद जी हो गए। इन्होंने अपनी होनी को स्वयं कहा है, अर्थात भविष्य को। होनी माने कि ये होनी है। कि जलचर थरचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूत बलाए, जब जे जतन जहाँ जे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकौ वेद न आन उपाऊ। जलचर, अब जलचर कौन सत्संग पा गए? जलचर कैसे सुधर गए? वास्तव में जल क्या है? जल कहते हैं एक भक्ति रूपी जल को और एक विषय रूपी जल को। जो विषयों में रात दिन दौड़ रहे हैं, विषयों की ओर उन्मुख हैं, वो सत्पुरुषों का सानिध्य पा करके मति, सद्बुद्धि, कीर्ति, यश और परम गति और हर मनुष्य पर दया करने वाले हो जाते हैं।
तो ये जलचर हो गए, जो विषयों में विचरने वाले, विषयों में दौड़ने वाले जलचर। और थलचर, थल माने होता है धरती, ये शरीर ही धरती है। धर धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। ये शरीर ही धरती है। जो शरीर के प्रति आसक्तवान है, कोई पिता में, कोई माता में, कोई अपनी पति में, तो कोई अपने संतानों में। लेकिन यहाँ संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ तो फिर ये भी यश और कीर्ति परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। नवचर, नव माने कहते हैं आकाश को। ये हमारा चित्त क्या है? शून्य। ये चित्त ना जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, ना जाने कहाँ कहाँ ये रात दिन दौड़ लगा रहा है। ऐसा चित्त जब संतों के चित्त से जुड़ गया, जब संतों के सानिध्य में आ करके उन्हीं का गुणानुवाद करने लगा, तो अभी यश कीर्ति परम गति को प्राप्त कर लेता है। कि जे जड़ चेतन जीव जहाना, और जड़ पेड़ पौधे। कोई कोई व्यक्ति बड़ा जड़ होता है, कितना भी समझाओ बताओ वो नहीं मानता। लेकिन वास्तव में जहाँ सत्पुरुषों का सानिध्य मिला, जहाँ संतों का सानिध्य मिला, तो ये भी परम गति, यश और कीर्ति के भागीदार हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर 2 पेड़ थे और भगवान कृष्ण उन 2 पेड़ों के पास पहुँचे, तो उनकी माँ ने उनको ओखली में बांध दिया था। वही ओखली दोनों पेड़ों से फंसाए, वो नीचे गिरे और वो देव गंधर्व स्वरूप में आ गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम श्रापित थे, आज आपने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। तो ऐसे ही होते हैं संत सद्गुरु कृष्ण राम स्वरूप में, कि आप जिस जड़ योनि में पड़े हैं, ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ गई, ऐसे महापुरुषों की आवाज़ आपको सुनने को मिल गई, तो इस जड़ स्वभाव से आप बाहर निकल आएंगे। और सत्संग हमारे अंदर उस विवेक को जागृत करता है जो सीधे राम के चरणों में लेके जाता है कि होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हमारे हृदय में विवेक का संचार होता है तो मोह रूपी भ्रम दूर हो जाता है। ये मोह तो संपूर्ण जड़ का, ये संपूर्ण मोह का मूल क्या है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला। ये मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। जैसे नाना प्रकार के सूल पैदा होते हैं, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला। लेकिन जहाँ सत्संग किए, विवेक का संचार हुआ, कौन सा विवेक? होय विवेक मोह भ्रम भागा। ये मोह रूपी भ्रम को दूर कर देगा। कौन? सत्संग, सत्संग के द्वारा जगा हुआ विवेक। विवेक वो कहलाता है जो सीधे परमात्मा के चरणों में अनुरक्त करे, कि तब रघुनाथ चरण अनुरागा। एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त करे, एक ईश्वर के चरणों में हमें लगा दे, कि तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और ये भी राम के कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। तो राम की कृपा चाहते हो तो नाम का सुमिरन करो, नाम का चिंतन करो, और जब आपको संत मिल जाएंगे तो ये विवेक भी जागृत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नाम का जाप कीजिए, सुमिरन कीजिए, तो संतों की संग, ये सत्संग, फिर आत्मा से वो रथी हो जाएंगे, आत्मचिंतन में लगा देंगे। जैसे जैसे भगवान आत्मा से रथी होकर के बताएं, उसकी संगत करना ही वास्तव में सत्संग है। यही परम गति, परम शांति, यश, कीर्ति प्रदान करेगा। ओ